और बोकारो का मोहम्मद नौशाद सोशल मीडिया पर लिखता है थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू लश्कर तैयबा। सवाल यह है, भारत में रहकर भारतीय पहचान लेकर हमारे टैक्स पर पलकर कोई कैसे दुश्मन की जीत पर खुश हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक आदमी की हरकत है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? आज खतरा हमारे ही मोहल्लों, कॉलोनियों और शहरों में पनप रहा है, उन चेहरों से जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे साथ जीते हैं, लेकिन सोच पाकिस्तान की रखते हैं। नौशाद जैसे लोग अकेले नहीं हैं। अगर अब भी आंखें मूंद ली गई तो अगला हमला सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारी आत्मा पर होगी। जब पूरा देश रो रहा था तब एक शख्स जश्न मना रहा था। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, 28 लोग मारे गए और बोकारो का मोहम्मद नौशाद सोशल मीडिया पर लिखता है थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू लश्कर तैयबा। सवाल यह है, भारत में रहकर भारतीय पहचान लेकर हमारे टैक्स पर पलकर कोई कैसे दुश्मन की जीत पर खुश हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक आदमी की हरकत है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? संथाल परगना, साहेबगंज, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, झारखंड के कई इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी की रिपोर्ट है और कोर्ट भी मान चुकी है कि ये घुसपैठ अब आदिवासी जनसंख्या को प्रभावित कर रही है। लेकिन राज्य सरकार कहती है ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये नहीं है कि राज्य सरकार क्या मानती है, सवाल यह है कि कितने नौशाद हमारे बीच मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। 22 अप्रैल को दोपहर करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास हुए भयावह आतंकी हमले में जब 28 निर्दोषों की जान गई, पूरा देश गुस्से में, गम में और आक्रोश में था। लेकिन झारखंड के बोकारो से जो खबर सामने आई उसने न केवल लोगों को हैरान कर दिया बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। बोकारो के बालिडी थाना क्षेत्र स्थित मिल्लत नगर निवासी मोहम्मद नौशाद ने इस हमले पर थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू लश्कर तैयबा जैसे शब्दों के साथ सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की। यह वही लश्कर है जिसने भारत में कई नरसंहार किए, कारगिल, संसद हमला, मुंबई 26/11 और अब पहलगाम। सवाल ये उठता है, भारत में रहकर कोई कैसे ऐसी आतंकी सोच के साथ जी सकता है? नौशाद के पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही यह जानकारी भाजपा नेताओं तक पहुंची, रांची से विधायक सीपी सिंह और बोकारो के पूर्व विधायक विरंची नारायण ने तुरंत बोकारो पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर युवक की गिरफ्तारी की मांग की। दोनों नेताओं ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने को कहा ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों को सबक मिल सके। आपको बता दें, बालीडीह थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि आरोपी को देर रात उसके घर से हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ देशद्रोह और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और उसके मोबाइल व सोशल मीडिया अकाउंट की जांच भी कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में युवक ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, लेकिन यह भी जांच की जा रही है कि क्या उसके संपर्क किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर यह एक भड़काऊ प्रचार का प्रयास मात्र था। ऐसे लोगों को समझने के लिए हमें और आपको बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दों को समझना होगा। पिछले 1 दशक से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ एक गंभीर लेकिन अनदेखा संकट बन चुका है। राज्य के गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, रांची और बोकारो जैसे जिलों में हजारों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के जरिए बस गए हैं, ऐसा विपक्ष कहता आया है। इनके पास भारतीय नागरिक पहचान पत्र, राशन कार्ड और यहां तक कि इनके पास वोटर आईडी तक मिल चुकी है। इनमें से अधिकांश निर्माण कार्य, घरेलू काम या रिक्शा चालक जैसे पेशों में लगे हुए हैं, जिससे इनकी मौजूदगी सामान्य लगती है। लेकिन इनमें छिपे कुछ कट्टरपंथी तत्व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। नौशाद का सोशल मीडिया पोस्ट कहीं ऐसे ही नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं? नौशाद की गिरफ्तारी के बाद उसकी पुष्टि की जांच हो रही है। सवाल है, क्या वो अकेला था या किसी नेटवर्क का हिस्सा था? उसका पोस्ट देखकर साफ झलकता है कि ये कोई भावनात्मक टिप्पणी नहीं बल्कि एक सुनियोजित मानसिकता का प्रतिबिंब है जो पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से वैचारिक रूप से जुड़ी हुई है। यह वही मानसिकता है जिसे बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों द्वारा फैलाया जाता है, जैसे जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB, जो भारत में स्लीपर सेल बन रहा है। क्या बांग्लादेशी घुसपैठ का मकसद सिर्फ रोटी रोजगार कमाना है
भारत में आकर। अक्सर यह कहा जाता है कि बांग्लादेशी नागरिक गरीबी या रोजगार के कारण भारत आते हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार एक हिस्सा ऐसा भी है जो भारत में घुसपैठ कर डेमोग्राफिक चेंज, कट्टरपंथी प्रचार और स्लीपर सेल के जरिए देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। कई जगह में ये गोपनीय तरीके से रहकर, छुप छुप के रहकर सोशल नेटवर्किंग के जरिए अपने नेटवर्क को बना चुके हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाई कोर्ट ने देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया था कि वे अपनी समन्वय से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कार्य योजना तैयार करें। अदालत ने उन अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी जिन्होंने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी से इनकार किया था और उन्हें दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था 1951 से 2011 के बीच संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या 44.67% से घटकर 28.11% हो गई है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 9.44% से बढ़कर 22.73% हो गई है। तो ये सवाल तो बनता है, नौशाद की गिरफ्तारी कोई साधारण पुलिसिया कार्रवाई नहीं है, यह एक चेतावनी है कि अब बहुत हो चुका। झारखंड सरकार और केंद्र को एक राज्यव्यापी घुसपैठ जांच अभियान चलाना चाहिए जिसमें बांग्लादेशी मूल के लोगों की पहचान और सत्यापन हो, फर्जी दस्तावेज रखने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, राष्ट्र विरोधी सोच रखने वालों की निगरानी हो और सख्त सजा हो, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने वालों को ट्रैक किया जाए और सबसे ज्यादा जरूरी आम जनता को सतर्क किया जाए ऐसे लोगों से। देश के भीतर छुपे दुश्मनों को पहचान करने का समय आ गया है। भारत की सीमाएं सिर्फ एलओसी पर खतरे में नहीं है, आज खतरा हमारे ही मोहल्लों, कॉलोनियों और शहरों में पनप रहा है। उन चेहरों से जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे साथ जीते हैं, लेकिन सोच पाकिस्तान की रखते हैं। नौशाद जैसे लोग अकेले नहीं हैं। अगर अब भी आंखें मूंद ली गई तो अगला हमला सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारी आत्मा पर होगी। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा और नौशाद आलम जैसे लोगों की पहचान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप भी जरूर हमें बताइएगा। जोहार, जय हिंद।